नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, चीन जहां पर एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद कर रहा है और सीमा पर अशांति पैदा कर रहा है, वहीं चीन पीस और सिक्योरिटी की बात भी कर रहा है। शायद वह यह भूल गया है कि विश्व को कोरोना वायरस भी उसी ने दिया है। वहीं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर नमो भारत न्यूज़ लगातार आपको बताता हुआ आया है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस चीन की एक साजिश है। और यही नहीं, जो देश चीन के विरुद्ध रहते हैं वहां पर कोरोना का प्रकोप अधिक है और जो देश चीन के साथ रहते हैं वो प्रकोप कम है। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपहोल्डिंग मल्टीलेटरिज्म एंड यूएन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की मीटिंग बुलाकर शांति की बातें कर रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस चीनी बैठक का किस प्रकार से बहिष्कार किया है वो मैं आपको आज आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने आई थी और दोनों देशों की सेनाओं की खूब झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। जिसके बाद से ही भारत चीन को लेकर कड़े रुख अपना रहा है और इसी वजह से भारत ने सभी चाइनीज ऐप्स को भारत के अंदर हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया था। इन ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत के अंदर उस समय बॉयकॉट चाइना भी बहुत ट्रेंड पर था। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा बुलाई गई मंत्रिय स्तरीय उच्च सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी करोड़ों लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। हालांकि ये बीमारी आई तो पिछले साल ही है, लेकिन इसने कितने ही देशों को 5 से 10 साल तक पीछे कर दिया है। और जब से यह वायरस आया है तब से ही चाइना के ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि यह वायरस चाइना ने अपने लैब में बनाया था। लेकिन चाइना हमेशा इस बात पर यह कर निकल जाता है कि नहीं, यह वायरस तो प्राकृतिक है। यह कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई कुछ कर भी नहीं पाता था। लेकिन अब चाइना की असलियत सबके सामने आ चुकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जो कि सीधे सीधे पता चल रहा है कि उन्होंने यह बयान चाइना को लेकर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से चीन की नई साजिश करार दिया। बोल्सोनारो ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए आशंका जताई कि चीन ने कोरोना वायरस को अपने लैब में बनाया होगा और ये आर्थिक लाभ के लिए चीन द्वारा अपनाई गई बायोलॉजिकल युद्ध नीति का एक हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक नया वायरस है और किसी को नहीं पता कि ये किसी लैब में बनाया गया है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा किसी संक्रमित जानवर को खा लेने से मनुष्यों तक पहुंचा है। ब्राजीली राष्ट्रपति ने कहा उनकी सेना को पता है कि ये एक केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल युद्ध नीति का एक हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि क्या हम एक नए युद्ध का सामना नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल दागे कि इन सब के बीच कौन सा ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वहीं जब उनका यह बयान मीडिया में खूब चर्चित होने लगा तो राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने फिर इसके आरोप मीडिया पर डालते हुए कहा कि उन्होंने अपने बयान में किसी एशियाई देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि मीडिया ब्राज़ील और चीन के बीच विवाद पैदा करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ चीन की ही जीडीपी पिछले साल बढ़ी है। तो इससे तो यह साफ हो जाता है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का यह बयान चीन के लिए ही था। पिछले साल जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी तो चीन की जीडीपी 2.3% से बढ़ गई। व्यापार के मामले में ब्राज़ील का चीन सबसे बड़ा आर्थिक पार्टनर है और हो सकता है कि इस बयान के बाद चीन ने ब्राज़ील के साथ व्यापार न करने की धमकी दी हो, जिसकी वजह से ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने अपना बयान पलट दिया। वहीं आपको बता दूं कि चीन और भारत के बीच में भी फिलहाल रिश्ते ठीक नहीं हैं।
चीन और भारत सीमा पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरों की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। चीन के साथ इस समय सीमा विवाद चल रहा है और इसी सीमा विवाद को देखते हुए विदेशी मंत्री जयशंकर ने चीन की ओर से बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। चीन इस महीने इस निकाय का अध्यक्ष है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को बहुपक्षवाद पर उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी अध्यक्षता चीन विदेशी मंत्री वांग यी ने की थी। भारत और चीन के बीच तनाव के कारण जयशंकर ने बैठक में भाग नहीं लिया। वहीं सुरक्षा परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने मंत्री स्तर के अधिकारियों को वर्चुअल बैठक में भेजा। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस प्रधानमंत्री रॉल्फ गोंसाल्वे ने भाग लिया। 7 अन्य देशों ने अपने विदेशी मंत्रियों को बैठक में भेजा, जिनका औपचारिक शीर्षक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपहोल्डिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड यूएन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम था। ब्रिटेन के राज्य मंत्री तारिक अहमद और फ्रांस के जीन बेफिस्ट लेमोने और केन्या के कैबिनेट सचिव विदेश मामलों के मंत्री रेचेल ओमामू द्वारा उप कैबिनेट मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया, जो वास्तव में विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। वहीं चीन कोविड-19 से जुड़ी 2 और बैठकों की योजना बना रहा है। वहीं आपको बता दूं कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फरवरी में ब्रिटेन द्वारा बुलाई गई जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत भी की थी। चीन, फ्रांस और रूस सहित कुछ देशों ने मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व नहीं भेजे थे और केवल उनके स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहीं इस मीटिंग में हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को परिषद में अपने भाषण में कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 टीके, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा, दोस्ती और एकजुटता की इसी भावना में हम उन लोगों की गहरी प्रशंसा करते हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सामना करने में हमारी मदद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस समय भारत देश के अंदर कोविड-19 की सेकेंड वेव अपने चरम पर है, जिसके बाद भारत की मदद के लिए दुनिया के विभिन्न देश भारत के साथ आए थे और भारत की मदद की थी। और वहीं कई देशों ने भारत की दोस्ती और उदारता की भी तारीफ की थी कि कैसे भारत ने दूसरे देशों को, जब उनके देश की स्थिति खराब थी, तो मुफ्त में वैक्सीन, दवाइयां और अन्य मदद मुहैया करवाई थी। ऐसे में भारत की मदद करना हमारा फर्ज है और ये मोदी की विदेशी कूटनीति का ही असर है कि अमेरिका से लेकर यूएई और दुबई जैसे देश हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। यह भारत की स्थिति है। आज भारत के साथ अगर कुछ भी होता है तो सभी देश तुरंत भारत का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं और यह प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही आज संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।